हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांत क्लासेस। मेरा नाम राकेश जायसवाल है और आज हम लोग जो करने वाले हैं वो क्लास 10th के बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनका थोड़ा जो कहेंगे हॉट क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं और थोड़ा टफ रहेंगे ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, इफ़ पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स सच दैट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कितना होना चाहिए 117 और फिर आपको पी और क्यू फाइंड करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐसे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को देखते हुए आपके दिमाग में क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कर लीजिए पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू 117। अब नाउ अंडरस्टैंड कि ये दो का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, 117 किसके फैक्टर्स हो सकते हैं, निकाल लीजिए। 117 का जो फैक्टर होगा, एक तो ये हो सकता है 1 इंटू 117, ठीक है। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर 3 से आप इसको करेंगे डिवीजन तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 39, ओके। और 117 का क्या हो सकता है, 9 से कर लेते हैं, 9 1 9, 10 11 3 13, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर्स। तो पहला हम लोग क्या लेते हैं, लेट्स टेक दिस थिंग 1 इंटू 117 इक्वल्स टू 117। अब इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए, तो ये क्या होगा आपका P माइनस क्यू इक्वल्स टू 1 एंड P प्लस क्यू इक्वल्स टू 117, ठीक है। दिस आर टू इक्वेशन बन गई आपकी, ओके। आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ P एंड Q, और P एंड Q क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। तो ये हेल्प किया है आपने उसमें, तो इनको क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2P इज इक्वल टू 118, तो P हो जाएगा आपका 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो 59 क्या प्राइम नंबर है, ठीक है। Q भी निकाल लीजिए, सो Q विल बी यहाँ पुट कर दीजिए, तो Q हो जाएगा 117, और सॉरी Q यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये दिस विल बी P माइनस 1, P माइनस 1, तो Q इज इक्वल टू 59 माइनस 1, दिस इक्वल्स टू 58। तो क्या, चलिए 59 और 58 क्या ये प्राइम नंबर्स है, नहीं है, 58 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, चलिए तो ये तो नहीं हो सकती P और Q की वैल्यू। लेट्स टेक अनदर, ये वाला ले लेते हैं, 3 इंटू 39 इक्वल्स टू 117, इसको इसके साथ इक्वेट कर लीजिए, तो P माइनस क्यू कितना हुआ आपका 3 और P प्लस क्यू कितना हुआ 39, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 2P 42, P इज इक्वल टू 21, ओके, एंड देन P की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, तो दिस विल बी Q P माइनस, तो Q हो जाएगा आपका 21 माइनस 3, तो Q विल बी कितना हो जाएगा 18, ठीक है। सो दीज आर ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर। नाउ आपके पास क्या बचा, दिस थिंग, ये वाला ले लीजिए, 9 इंटू 13 इज इक्वल टू 117। अब वहाँ से इक्वेट कर लीजिए, P माइनस क्यू इक्वल्स टू 9 एंड P प्लस क्यू इक्वल्स टू 13, दोनों को ऐड कर लीजिए, 2P इक्वल्स टू 22, P कितना आ गया आपका 11, यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, इसको 1 एंड 2 ले लीजिए, इसको 1 एंड 2, ठीक है। अब यही वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो Q क्या हो जाएगा आपका 11 माइनस 9, सो दिस इज 2। नाउ दिस P इक्वल्स टू 11 एंड Q इक्वल्स टू 2, दीज आर प्राइम नंबर, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू आवर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, द क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है ये, अल्फ़ा और बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हैं, इक्वेशन दी हुई है आपको, और ये चीज़ दी हुई है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 10। जहाँ पे ये आता है आपको याद रखना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है इधर। तो हमारी इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल्स टू 0, ठीक है।
तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स माइनस माइनस 5/2। सो दिस विल बी बिकम 5/2। ओके, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए। सी क्या है आपका, के बाई ए, k/2। ठीक है, अभी आपको ये दिया हुआ है, तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा, वो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपकी एक वैल्यू है, ये आपकी एक वैल्यू है, दोनों वैल्यू को आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या है, 5/2 का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 10 माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, k/2। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ आइए, यहाँ सॉल्व कर लीजिए। 10 इक्वल्स टू 25/4 माइनस k। तो k क्या हो गया आपका, k उधर ले आइए, इसको यहाँ ले आइए। ठीक है, तो k हो गया आपका 25 माइनस 40/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, माइनस 5/1/4। ठीक है, तो k की वैल्यू इज योर माइनस 15/4। ओके, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन थर्ड की तरफ। नाउ कम्स टू आवर थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, बी अलोन टेक्स 20 days टू कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। देखिए इसमें जो जिसको एक्स लेना है वो लास्ट में आपको दिया होता है कि इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। सो लेट एक्स इज आर द डेज इन विच ही कैन कंप्लीट द वर्क, करेक्ट। नाउ अभी आपको क्या करना है ना कि हर किसी के काम को एक दिन पे लेके आ जाना है कि अगर पूरा कंप्लीट काम अगर वो 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। ठीक है, तो सारे को ले आइए, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट्स वर्क इन 12 days। ठीक है, सो 1 डे में कितना करेंगे, 1 डे ए प्लस बी कितना करेगा काम, 1/12 ऑफ वर्क, करेक्ट। अब बी कंप्लीट वर्क इन 20 days, यही दिया हुआ है। तो 1 डे में कितना करेगा, ओनली बी 1/20th ऑफ वर्क। ठीक है, अब लेट सी जो हमारे पास है, सॉरी ए अलोन, ए कंप्लीट्स द वर्क इन x days। तो 1 डे में कितना करेगा ए, दैट वुड बी 1/x ऑफ वर्क। अब हम एक दिन में सबको ले आए हैं। अब देखिए एक दिन में सब काम ले गए, तो एक दिन में जो a प्लस बी करता है दैट वुड बी द सम ऑफ a अकेला करेगा, b अकेला करेगा। तो इन तीनों को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल वर्क अगर a एंड b करते हैं तो 1/12 कर पाते हैं, और अगर अकेले अकेले करेंगे तो दोनों का सम हो जाएगा 1/20 प्लस 1/x। तो 1/x हो गया आपका 1/12 माइनस 1/20। इसको सॉल्व कीजिए, 1/x 20 माइनस 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 20। ठीक है, तो x ऊपर ले आइए, 12 इंटू 20 बाय 8, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 10। सो x इज़ 30 days, 30 days। तो एक जो बंदा है a जो है वो कितना दिन लेगा, 30 days लेगा आपके काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now coming to this question, if the sum of the first 7 terms of an AP is 182 and the sum of first 17 term is 952, find the first term and the common difference। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहती है, तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। इजी लगता है लेकिन वहाँ पे क्वेश्चंस की वजह से गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अब देखिए सम ऑफ 7 टर्म इज़ 182,
and you know the formula, so it is Sn, I will write it here, n by 2 2a plus n minus 1 d. ओके, तो यहाँ पे ये अप्लाई कर दीजिए। S7 कितना हो जाएगा आपका, 7 by 2 2a प्लस 7 minus 1 6d। ओके, अब S7 आपको दिया गया है कितना है, 182। 182 कर दीजिए यहाँ पे, 7 2 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा a प्लस 3d। ओके, ये कैंसिल, a प्लस 3d हो गया आपका कितना, 182 by 7। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 3d इक्वल्स टू 7 3 ज़ा 7 2 ज़ा 14 7 6 ज़ा 42। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, S17 निकालना है। तो S17 आपको कितना दिया है, 952 दिया गया है, तो इसको कर लीजिए 17 by 2 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 952। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, 17 by 2 इंटू 2 a प्लस 2 8 ज़ा 16 d इक्वल्स टू 952। ठीक है, 2 2 कैंसिल, a प्लस 8d कर लीजिए, दिस विल बी 952 बाय 17। तो a प्लस 8d इसको कीजिए कितना होगा, 17 5 ज़ा 85 10 17 6 ज़ा 102। ओके, दिस इज सेकेंड। अब आपको दो इक्वेशन मिल गई है, फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d, और ये हो जाएगा 56 माइनस 26। ठीक है, तो ये कट गया, ये कितना हुआ, 5d इक्वल्स टू 30। तो d इज इक्वल टू 6, d आपका 6 आ गया, उसी d को एक किसी 1 या 2 में पुट कर दीजिए। तो a प्लस फर्स्ट में पुट कर देते हैं 6 इक्वल्स टू 26। तो a प्लस 18 इक्वल्स टू 26, a इज इक्वल टू 26 माइनस 18। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 8। सो दिस इज योर आंसर, a 8 और d 6। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ गिवन दैट प्रूव दैट इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें ज़्यादा जनरली क्या होता है कि हम इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो प्लीज़ गो विद द सिंपल वन। अगर नहीं होता है तो इसको छोड़ के आगे वाले क्वेश्चंस कीजिए और इसको लास्ट के लिए रख लीजिए, क्योंकि इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। आपने एक अप्लाई किया, उससे नहीं निकल रहा है, फिर क्लमजी हो गया। सो अवॉइड दिस एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हो चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों को पहले। लेट्स से क्या निकलता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन a 1 प्लस कॉस a। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, दिस इज आवर एलसीएम। फिर नेक्स्ट कीजिए, इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर लीजिए, साइन स्क्वायर a प्लस 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a डिवाइडेड बाय दिस थिंग साइन a 1 प्लस कॉस a। अब देखिए इसमें ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर a है, कॉस स्क्वायर a है, ये 1 होता है, तो दिस विल बी 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस a। ठीक है, दिस विल बी साइन a 1 प्लस कॉस a। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 2 कॉस a डिवाइड बाय साइन a 1 प्लस कॉस a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस कॉस a डिवाइड बाय साइन a 1 प्लस कॉस a। ठीक है, दिस विल गेट कैंसल्ड, ये बचा 2 बाई साइन a। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 कॉसेक a। ठीक है, यू गेट योर RHS। ठीक है, LCM लिख दिया, सॉरी LHS। ठीक है, so today we have completed 5 questions, very important question. Do practice this question at your home and आज के लिए इतना ही। कल फिर सीरीज ऑफ क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक थैंक यू।